आप सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में हम जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक में मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे ऋजु रेखी गति सरल रेखा में गति भाग 3। इसके पहले वाले भाग हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप उनको देख लीजिए। भाग 3 में हम आपको पढ़ाएंगे आज अवकल गणित। थोड़ा सा आपको गणित का पोर्शन भी है जिसमें अवकलन और समाकलन। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे अवकल गणित। इसके 2 से 3 वीडियो आपके बन सकते हैं, ठीक है। पहला वीडियो है आपका अवकल गणित का। इसमें क्या बताएंगे हम आपको? परिभाषाएं, चर, परिभाषाओं में कौन कौन की परिभाषा है? चर, अचर, फलन, अवकलन गुणांक या अवकलज, अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र, अवकलन प्रमेय। अवकलन को बोलते हैं डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं परिभाषाएं। परिभाषाएं में पहली परिभाषा है अचर। अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। जिस राशि का मान गणितीय संक्रिया में अचर रहता है या नियत रहता है उसे अचर कहते हैं। इसे प्रायः A, B, C से व्यक्त करते हैं। क्या बोल रहे हैं? जिस राशि का मान गणितीय संक्रिया में नियत रहता है उसे अचर कहते हैं। इसे प्रायः A, B और C से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अचर मतलब नियत, मतलब इसका मान भी कोई भी गणितीय संक्रिया कर लो, गुणा कर लो, भाग कर लो, कुछ भी कोई गणितीय संक्रिया कर लो, उसमें जो आपका कांस्टेंट रहेगा वो नियत रहेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। इसे प्रायः A, B, C से व्यक्त करते हैं। दूसरी परिभाषा है वेरिएबल या चर। जिस राशि का मान गणितीय संक्रिया में बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। ठीक है। चर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है स्वतंत्र चर और दूसरा है परतंत्र चर, ठीक है। जो चर स्वेच्छ मान ग्रहण कर सकता है, वो स्वतंत्र चर कहलाता है। तथा जिस चर का मान स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है उसे परतंत्र चर कहते हैं, ठीक है। चर क्या होता है? जिस राशि का मान गणितीय संक्रिया में बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। चर 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वतंत्र चर, दूसरा परतंत्र चर। जो चर स्वेच्छ मान ग्रहण कर सकता है उसे स्वतंत्र चर कहते हैं। जिस चर का मान स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है उसे परतंत्र चर कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है y = x + 2, ठीक है। यदि
x बराबर 2 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो x होगा वो क्या होगा, स्वतंत्र चर होगा और y होगा परतंत्र चर। क्योंकि x की वैल्यू तो आप अपन कुछ भी रख सकते हैं। x की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। मतलब जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, निर्भर कर रही है। तो x क्या हो गया, स्वतंत्र चर हो गया और y हो गया परतंत्र चर। ठीक है, अगली डेफिनेशन है फलन। थर्ड डेफिनेशन है फलन। फलन को क्या बोलते हैं, फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, फलन और फंक्शन। जब कोई चर y, जब कोई चर y अन्य चर x पर इस प्रकार निर्भर करता है कि x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए केवल और केवल एक निश्चित मान हो, एक निश्चित मान हो, तो y को x का फलन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, फलन क्या होता है, जब कोई चर y अन्य चर x पर इस प्रकार निर्भर करता है कि x के प्रत्येक मान के लिए केवल और केवल एक निश्चित मान हो, तो y को x का फलन कहते हैं। इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू f x। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक फंक्शन दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है, y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, जो y की वैल्यू है वो काय पे निर्भर कर रही है, x के फंक्शन पर निर्भर कर रही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यदि x बराबर 1 रखें तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 4 आएगी, इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं आएगी। तो बोल रहे हैं कि x के प्रत्येक मान के लिए केवल और केवल एक निश्चित मान हो, तो y को x का फलन कहते हैं। ठीक है, एक x बराबर जैसे 3 रखा, x बराबर 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, तो हो जाएगा 9 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। x इज इक्वल टू 3 रखने पर y की वैल्यू 16 आएगी और दूसरी वैल्यू कोई इसमें नहीं आएगी। तो x के प्रत्येक मान के लिए y का केवल और केवल एक निश्चित मान होता है, तब y को x का फलन कहते हैं। अब अगला टॉपिक है अवकलन गुणांक या अवकलज, डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव्स। इसका क्या अवकल गुणांक निकालेंगे, तो सबसे पहले मान के चलेंगे, माना y x का कोई फलन है, तो y बराबर क्या लिख देंगे, एफ एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। यदि x के मान में सूक्ष्म वृद्धि करने से y के मान में भी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि y x का फलन है। यदि x के मान में वृद्धि करेंगे, सूक्ष्म वृद्धि करेंगे, तो y के मान में भी क्या हो जाएगी, सूक्ष्म वृद्धि हो जाएगी। जैसे अगर
x के मान में वृद्धि करी तो y के मान में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। x के मान में मान लो डेल्टा x वृद्धि करी तो y के मान में डेल्टा y वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, सबसे पहले क्या किया, माना y x का कोई फलन है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। यदि x के मान में सूक्ष्म वृद्धि डेल्टा x की तो y के मान में सूक्ष्म वृद्धि डेल्टा y हो जाएगी। तो फलन क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। ठीक है, y से y यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। समीकरण 3, समीकरण 3 में दोनों पक्षों में डेल्टा x का भाग देने पर, ठीक है, इसमें डेल्टा x का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा x। ठीक है, ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब क्या है, समीकरण जो डेल y अपॉन डेल x है, अंतराल कितना हो गया अपना x और x प्लस डेल्टा x, dy अपॉन डी एक्स अंतराल x और x प्लस डेल्टा x में x के सापेक्ष y की परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। क्या बोल रहे हैं, dy बाई डी एक्स अंतराल x और x प्लस डेल्टा x में x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। क्या बोल रहे हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x अंतराल x और x प्लस डेल्टा x में x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब दोनों पक्षों में लिमिट ले लेंगे, सीमा, इसमें क्या लिमिट लेते हैं, दोनों पक्षों में लिमिट लेंगे तो लिमिट कैसे दोनों पक्षों में लेंगे, डेल्टा x टेंड्स टू 0 लिख के करेंगे। तो इस इक्वेशन में लिमिट कैसे लगाएंगे वो देखो, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा x। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे, दिए गए अंतराल कौन सा है, x और x प्लस डेल्टा x में, दिए गए अंतराल x प्लस डेल्टा x में लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के एक निश्चित और अद्वितीय मान का अस्तित्व रहता है। जो अंतराल है अपना x, अंतराल x और x प्लस डेल्टा x में लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के निश्चित और अद्वितीय मान का अस्तित्व रहता है। तो इसे y का x के सापेक्ष, तो इसे y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलज कहते हैं वास्तव में। ठीक है, समझ में आया, ये क्या बोल रहे हैं, अंतराल
x और x प्लस डेल्टा x में लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल y अपॉन डेल x के निश्चित और अद्वितीय मान का अस्तित्व रहता है, तो इसे y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक कहते हैं। वास्तव में किसी फलन का किसी फलन का किसी चर के सापेक्ष अवकलन गुणांक उस चर के सापेक्ष उस फलन का तात्क्षणिक परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? वास्तव में किसी फलन का, जो अपने पास फलन है, वास्तव में किसी फलन का किसी चर के सापेक्ष अवकल गुणांक, वास्तव में किसी फलन का, फलन क्या था अपना ये, वास्तव में किसी फलन का किसी चर के सापेक्ष अवकल गुणांक उस चर के सापेक्ष उस फलन के तात्क्षणिक परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। उस चर के सापेक्ष उस चर के सापेक्ष उस फलन के तात्क्षणिक परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। तात्क्षणिक मतलब बहुत ही सूक्ष्म समयांतराल में या बहुत ही उसमें फलन में बहुत सूक्ष्म वृद्धि हो, उसमें जो परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्या है। माना y x का कोई फलन है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। यदि x में सूक्ष्म वृद्धि डेल्टा x होती है, तो y में भी सूक्ष्म वृद्धि क्या हो जाएगी? डेल्टा y हो जाएगी। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x। समीकरण 2 में से समीकरण 1 माइनस कर देंगे, तो y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। समीकरण 3, इसको समीकरण 3 दे दिया। समीकरण 3 में दोनों पक्षों में डेल्टा x का भाग दे देंगे, तो डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल x माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल x। जो डेल y अपॉन डेल x है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x अंतराल x और x प्लस डेल्टा x में x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। तो डेल्टा x टेंस टू 0, तो ठीक है, तो क्या एक लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, तो x एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा x। तो क्या बोलेंगे? अंतराल, दिए गए अंतराल x और x प्लस डेल्टा x में लिमिट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के एक निश्चित और अद्वितीय मान का अस्तित्व रहता है, तो इसे y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलज कहते हैं। y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलज कहते हैं। वास्तव में किसी फलन का किसी चर के सापेक्ष अवकलन गुणांक, वास्तव में किसी फलन का किसी चर के सापेक्ष अवकलन गुणांक उस चर के सापेक्ष उस फलन के तात्क्षणिक परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। अब स्टार्ट करते हैं अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, बिना इन फॉर्मूलों को याद किए हुए आप एक्सरसाइज या इसके सवाल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है y, फलन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। तो जब इसका dy बाई dx या अवकलन करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है n एक्स की पावर n माइनस 1। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं dy बाई dx, y की जगह क्या दिया हुआ है x की पावर n, तो x की पावर n n एक्स की पावर n माइनस 1। पहले फॉर्मूले देख लीजिए, फिर हम इसके आपको सवाल बताएंगे। y इज इक्वल टू ई पे पावर x, तो ई पे पावर x का होता है ई पे पावर x। y इज इक्वल टू लॉग x, तो इसका होता है लॉग x का d अपॉन डी एक्स होता है 1 अपॉन x।
y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स, y इज इक्वल टू टेन एक्स, तो d अपॉन डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो d अपॉन डी एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू सेक एक्स, तो d अपॉन डी एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, तो d अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस के कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूले आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो नोट्स दिए गए हैं उसमें पूरे फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं। एक बार फिर से आप इनको लर्न करना, उसके बाद है हम आपको पढ़ाएंगे अवकल प्रमेय। अवकल प्रमेय क्या होती हैं? देखो, यदि फर्स्ट है, यदि y इज इक्वल टू सी दिया हुआ है और जहाँ c एक कांस्टेंट है, जहाँ अकेला कांस्टेंट होता है, ठीक है, केवल अचर पद होता है, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि y बराबर c इंटू यू, ठीक है, जहाँ u क्या है? u एक आपका चर पद है, ठीक है, और c क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा और अवकलन काय का हो जाएगा? u का, जो आपका चर पद है उसका अवकलन हो जाएगा, तो c du अपॉन डी एक्स। थर्ड है, यदि u और v x के अलग अलग फलन हो, तो यहाँ पे क्या है? पे यूपी x का एक फलन था, यहाँ पे थर्ड है, यदि u और v यहाँ पे दो फलन ले लिए, x के अलग अलग फलन हो, तो क्या होगा? तो यदि वह प्लस में है या माइनस में है, प्लस या माइनस में होंगे तो क्या हो जाएगा? यदि प्लस में होंगे, अलग अलग दिए हुए हैं, तो u का अलग डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x के सापेक्ष और v का अलग डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा du अपॉन डी एक्स प्लस माइनस dv अपॉन डी एक्स। ठीक है, अभी क्या थे ये? प्लस माइनस में। अब अगर ये इंटू में है, y इज इक्वल टू यू इंटू वी, तब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? इसको मान लेंगे प्रथम फलन, इसको मान लेंगे द्वितीय फलन। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। ठीक है, dy बाई डी एक्स हो जाएगा प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन। प्लस में हो गया, दोनों फलन कायम हो गए, प्लस में हो गए, माइनस में हो गए, इनटू में हो गए, अब डिवाइड में भी होता है, तो y इज इक्वल टू यू अपॉन वी होगा। तब कैसे करेंगे? तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया, इसको लिख दो अंश और ये हो जाएगा हर। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? अंश, सॉरी, हर इंटू अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। ठीक है, ये हम आपको बताएंगे, इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, सारे फॉर्मूलों पर अवकल प्रमेय भी यूज करना बताएंगे। ठीक है, तो आज कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद आपको एक्सरसाइज देंगे करने को, वो आप कीजिए। अब देखो, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू 2x की पावर 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x की पावर 3, मतलब अपन को फॉर्मूला यूज होगा y इज इक्वल टू x की पावर n का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे x है, x की पावर 3 है, तो फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स, सबको लिखने का एक तरीका होता है, 2 आगे आएगा, फिर d अपॉन डी एक्स की पावर 3। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 2 इंटू जो n है वो कहाँ गया था? आगे आ गया, तो 3 भी कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा, 3x की पावर 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 6x की पावर 2। ये आंसर हो गया आपका। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, तो इसको कैसे लिख देंगे? dy बाई डी एक्स निकालना है, इसका 2 बाहर लिख दिया, d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 6 d अपॉन डी एक्स का करेंगे प्लस d अपॉन डी एक्स 1 का। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर, 2 बाहर लिख दो और
2 माइनस 1 मानी n की x की पावर n माइनस 1 प्लस 6 इंटू 1 x की पावर 1 माइनस 1। जो अचर टर्म होता है वो शून्य हो जाता है, हमने आपको अभी बताया। अब कल प्रमेय में देखो y इज इक्वल टू अगर c है तो वहां पे 1 अचर था, तो dy बाई dx उसका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4x, 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा, प्लस 6 ये x की पावर 0 तो इंटू में 1 होगा और ये 0, तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 6, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जो आपका थर्ड वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो थर्ड वाले एग्जाम्पल में क्या होगा, देखो थर्ड वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो पहले लिख लो, कैसे लिखते हैं, dy बाई dx लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया dy अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। तो क्या होता है y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, मतलब dy बाई साइन एक्स, तो इसका होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स बराबर माइनस के साइन एक्स। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो ठीक है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। इजी है, बहुत सिंपल है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप कर सकते हैं। फोर्थ वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये भी बहुत इजी दिया हुआ है। y इज इक्वल टू दिया हुआ है e पे पावर x प्लस 5 log x प्लस 1। तो इसको पहले अलग अलग लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई पे पावर x प्लस 5 कॉन्स्टेंट है, आगे लिख लेंगे d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स 1। ठीक है, तो e पे पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e पे पावर x होता है 5, log x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x और 1 का क्या होता है 0, तो हो जाएगा e पे पावर x प्लस 5 अपॉन x, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप फॉर्मूले आप याद कीजिए, हमने आपको दे दिए हैं ये फॉर्मूले, आप इस वीडियो को पॉज करके भी फॉर्मूले लिख सकते हो और हमने आपको नोट्स में भी दे रखे हैं सब कुछ। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, एक्सरसाइज में हमने आपको दे रखे हैं। y इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 2 e पे पावर x माइनस 3 अंडर रूट x dy बाई डी एक्स ज्ञात करो। y इज इक्वल टू 5x की पावर 3 बाई 2 dy बाई डी एक्स ज्ञात करो। y इज इक्वल टू 10x प्लस sec x dy बाई डी एक्स ज्ञात करो। y इज इक्वल टू 6 log x माइनस अंडर रूट x माइनस 7 dy बाई डी एक्स ज्ञात करो। y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स याद करो। ये आप एक्सरसाइज करना। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में होगा उसमें हम आपको बता देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में भी इसको लिख सकते हो।